हेलो अगेन स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं कुछ और एग्जांपल्स पावर फंक्शंस की डिफरेंशिएशन के केस में। ठीक है, तो जो भी आपके पास एक्स पावर एन टाइप फंक्शंस होंगे, ठीक है, तो उनका हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो जो भी एक्स पावर एन टाइप फंक्शंस होते हैं उनका डिफरेंशिएशन होता है, इस फॉर्मूले से निकलता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन। ओके, तो हमने ये रूल अप्लाई करना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो रिस्पेक्ट टू एक्स करना है हमको। आपके पास पहला क्वेश्चन है 2020, ओके 2020। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2020 कितना होगा? 0। क्यों होगा 0? बिकॉज दिस इज अ नंबर, ये एक नंबर है तो नंबर कांस्टेंट है, इसमें एक्स नहीं है ना। तो जब आपके पास यहाँ पर एक्स नहीं है तो मीन्स दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म है ये, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो इसका आंसर आएगा 0। ओके, वैसे यहाँ पर ई पावर माइनस वन है, तो ई पावर माइनस वन का डिफरेंशिएशन भी 0 आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस वन इज इक्वल टू 0। वैसे ही यहाँ पर है पाई रेज़ टू पावर 4, तो पाई का डिफरेंशिएशन भी कितना आएगा? पाई रेज़ टू 4 का भी 0, बिकॉज हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ सी कांस्टेंट, सी मतलब कांस्टेंट, वो 0 होता है। ओके, तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, सिंपल से ऐसे मतलब कांस्टेंट टर्म्स के। अब नीचे चलिए और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप। इसने एक लंबा सा फंक्शन दिया हुआ है, इसमें 4 टर्म्स हैं 1 2 3 4। 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, तो चलिए डी बाई डी एक्स लगा देते हैं। लगा दिया डी बाई डी एक्स, उसके बाद क्या करना है? इज इक्वल टू डी, इन चारों टर्म्स को अलग से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना, इसको अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से। ठीक है, जब तक आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो बाद में आप प्रैक्टिस से डायरेक्टली बोल सकते हैं इसका। ठीक है ना, तो मैं पहले स्टेप बाई स्टेप कर रहा हूँ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब अलग से लिखा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 8। ओके, तो सबका डी बाई डी एक्स लगा दिया अलग से। अब क्या होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपके पास एक्स क्यूब जो है वेरिएबल का पावर है एक्स। ठीक है, इसमें एक्स है लेकिन 4 के पास एक्स नहीं है, तो 4 को क्या करना है? इस चीज को यहाँ से कॉमन लेना है। ओके, तो लिया मैंने 4 को कॉमन, एक्स क्यूब के ऊपर डी बाई डी एक्स लगा दिया, माइनस 3 को भी कॉमन लिया और एक्स स्क्वायर के ऊपर डिफरेंशिएशन लगा दिया, प्लस यहाँ पर 4 लिया कॉमन और इसको लिया मैंने ऊपर, क्योंकि मुझे ये एक्स पावर एन की फॉर्म में चाहिए ऊपर। ठीक है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नीचे एक्स स्क्वायर था, ऊपर जाएगा तो एक्स पावर माइनस 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 मैंने कॉमन लिया है और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर पे लगाया, तो एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो माइनस। ओके, तो अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या है? हाँ, एक और चीज, तो इसको 4 को बाहर किया हमने, तो डी बाई डी एक्स किसके ऊपर लगेगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर। 1 बाई एक्स स्क्वायर को मैंने ऊपर लिखा है, ऊपर लिया तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स पावर माइनस 2 होगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 8 कितना आएगा? 8 इज ए कांस्टेंट, इसमें एक्स नहीं है, तो आपके पास आंसर आएगा 0। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आप 4, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? इसके ऊपर हमें क्या करना है? पावर रूल लगाना है। ठीक है ना, पावर रूल क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन है ये। ठीक है ना, एन इज इक्वल टू 3, तो वो आता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे आएगा आंसर 3x की पावर 3 माइनस 1, तो बन जाएगा 3x स्क्वायर। ओके, वैसे ही माइनस 3x स्क्वायर का आ जाएगा 2x पावर 1। ओके, प्लस 4 ऐसे लिखा हमने, इसका डी बाई डी एक्स निकलेगा तो माइनस 2 पीछे आएगा फ्रंट पे, और x की पावर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 बनेगा।
ओके, 0 का -0, ओके, इसको छोड़ देना चाहिए था। अब 4 3 ज़ा 12, 12x² बन गया, -3 2 ज़ा 6, -6x, ओके। तो 4 2 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस x की पावर -3, तो बन जाएगा -8x की पावर -3, ओके। 0 का हमने छोड़ दिया, तो आंसर आ जाएगा आपका 12x² -6 -8। अब देखिए मैंने x -3 को नीचे ले लिया है, तो बन जाएगा x पावर 3, तो दिस इज योर आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप पार्ट 5 √(x - 1/√(x), तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, d/dx लगा दो, d/dx ऑफ √(x - 1/, ओके। तो इसको अलग से कर लो, इसको अलग से कर लो, तो d/dx ऑफ √(x - d/dx ऑफ 1/√(x। तो सबसे पहले इसको मैंने चेंज किया पावर फॉर्म में, अंडर रूट का मतलब होता है x पावर 1/2, ओके। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है होल पावर 1/2, माइनस d/dx ऑफ, इसको मैं पहले ऊपर ले रहा हूँ, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो नहीं, पहले इसको चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 1/2, ठीक है। तो फिर उसको ऊपर ले जाएंगे हम न्यूमरेटर में, तो जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या आएगा, x पावर -1/2, ओके। तो चलिए इसके ऊपर ये अब x पावर n की फॉर्म पकड़ी इसने, ठीक है ना, n इजकल टू 1/2, यहाँ पर n इजकल टू -1/2, तो अब 1/2 पीछे जाएगा, x की पावर 1/2 -1, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो माइनस माइनस का माइनस, तो ये -1/2 फ्रंट पे आएगा, ठीक है, पीछे आ जाएगा, -1/2, x की पावर -1/2 -1 भी लगा देंगे, ठीक है। तो इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, 1/2 x की पावर माइनस, अब 1/2 में से -1 गया तो कितना रहेगा, एक में से आधा गया तो आधा, बड़े के साथ माइनस है, तो -1/2 रहेगा पावर, माइनस और माइनस प्लस 1/2 का 1/2 x की पावर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, माइनस माइनस दोनों टर्म्स ऐड हो जाती हैं और माइनस ही रहेगा इसके साथ, तो 1 और 1/2 को ऐड करेंगे 3/2 हो जाएगा और माइनस ऐसे रहेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी नीचे ले रहा हूँ, इसको भी नीचे ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस को हटाना चाहता हूँ, तो माइनस कैसे हटेगी, जब इसको नीचे ले लेंगे हम, तो 1/2, इसको भी डिवाइड में लेंगे तो x पावर 1/2, वैसे ही यहाँ पर भी है, ये बन जाएगा x पावर 3/2, ठीक है। अब मैं इसको वापस अंडर रूट में चेंज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है √x, इसका मतलब है, इसको मैं क्या करता हूँ, टेक्निक सोचता हूँ अंडर रूट बनाने का, पहले स्क्वायर रूट, तो x की पावर 1/2 लिखता हूँ, उसके बाहर से 3 लिखता हूँ, ठीक है, 3 × 1 3 हो जाएगा, तो 3/2 फिर वापस बन सकता है ये, ठीक है ना। तो कोई हमने गड़बड़ नहीं किया, बस इसको स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है, इस ऐसा करने के लिए हमने इधर 3/2 को 1/2 की होल पावर 3 लिखा, ओके। तो अब मैं इस x पावर 1/2 को अंडर रूट लिख सकता हूँ और बाहर से पावर 3 रख सकता हूँ, ओके। तो ये तो हो गया 1/2 √x प्लस 1/2 √x का होल क्यूब, तो सो दिस इज योर आंसर। इसमें आप अब कॉमन भी ले सकते हैं, अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो 2 √x, यहाँ भी है 2 और √x, इसके पास 3 अंडर रूट है ना, क्यूब में है, तो इसके पास √x यहाँ से और 2 यहाँ से, तो दोनों से कॉमन ले सकते हैं। चले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमारे पास इसका आंसर आएगा, ओके। ओके, तो चले हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ये एग्जांपल्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टाइप की हैं। सेम आपको x पावर n का फॉर्म मिलेगा, ठीक है ना, ऐसे ही फॉर्म के फंक्शन होंगे बट थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 6th पार्ट हम लेते हैं, 2x + 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके। तो अब आपको यहाँ पर ऐसे फंक्शंस में, ऐसे क्वेश्चंस पे क्या समझना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर तो है बट x की जगह पे x नहीं है, ठीक है। बन तो x पावर, अगर इसको मैं x मानूं सारे को, तो x² की फॉर्म बन रही है, x पावर n फॉर्म बन रही है, ठीक है ना, लेकिन x की जगह पे x नहीं है। तो चलिए ऐसे इस क्वेश्चन को कैसे करना आपको, तो चलिए इसको d/dx लगा देते हैं, d/dx ऑफ 2x + 3 का
होल स्क्वायर। ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू सबसे पहले हमें क्या एक्स पावर एन वाला रूल लगाना है, ठीक है ना। तो हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन होता है ना, ठीक है। तो वही लगाएंगे हम, यहाँ पर एन कितना है 2, तो आपके पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट में आपके पास 2x पावर 3 है, तो पावर माइनस भी हो जाती है 1, 2 माइनस 1। ओके, अब ये तो हो गया सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन, पावर फॉर्म का। अभी इस चीज का करना बाकी है, तो अब इसका कैसे निकलेगा, हमें क्या करना है, हमें एक और टेक्निक करनी है यहाँ पे। जब ऐसे केसेस आते हैं, ठीक है, जब x की जगह पे x नहीं है कुछ और है, ठीक है ना, एक कॉम्प्लेक्स टाइप टर्म्स का फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें इंटू टी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस टर्म, ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स थिंग, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है। हमने ये वाला डिफरेंशिएशन किया था, ये किसका किया था, ये सिर्फ पावर फॉर्म का किया था, ठीक है ना। इसको हमने एक्स टाइप माना ऐसे, दिस पावर स्क्वायर, तो हमने उसका किया, तो उसका आ गया 2, इसको ऐसे रखना पड़ता है, और 2 माइनस 1, तो वो सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन हुआ था। तो अभी हमें इसका करना बाकी है, तो फिर इसलिए मैंने क्या लिखा, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस, ठीक है, मल्टीप्लाई करके इसका डिफरेंशिएशन फिर से लिखना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब 2 को मैंने ऐसे रखा, ये बनेगा 2x प्लस 3 का पावर 1, 2 माइनस 1 गया तो 1, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब देखिए 2 टर्म्स हैं, तो इसके लिए क्या रूल है कि इसको अलग से करो प्लस 3 को अलग से करो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। ओके, तो मैं यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि ये दोनों बीच में रहें, ठीक है ना, इसके मल्टीप्लाई में रहें दोनों। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2x प्लस 3 को ऐसे रखते हैं, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x कितना आएगा, 2 कॉमन निकलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1, चलिए अभी रखते हैं ऐसे, प्लस इसका आएगा 0, तो 2 इंटू 2x प्लस 3, तो 2 ऐसे रखते हैं हम। तो जब भी आपको x का डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल x हो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक और ट्रिक भी, सिस्टम भी है निकालने का, कि अगर इसको आप इधर रखेंगे, ठीक है ना, ये ऊपर से क्या बन रहा है dx, नीचे से भी dx, तो ये और ये कट, ठीक है, तो dx बन जाए dx, तो यहाँ पर सिर्फ 1 रहेगा, ठीक है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि अगर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ x हो 1 होगा, अगर डी बाई डी वाई हो और ऊपर भी y हो तब भी 1, डी जेड अपॉन डी जेड 1, डी टी अपॉन डी टी 1। ओके, ठीक है, तो ये सब 1 होते हैं, प्लस 0, तो ये बन गया आपका 2 1 2, 2 प्लस 0 2, तो मैं इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8x प्लस 12, तो 8x प्लस 12 इज आवर डेरिवेटिव। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है 1 अपॉन 3x प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट लिया है होल का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 5। ओके, तो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो कैसे आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 5। ओके, तो क्या जाएगी आपके पास, सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पर अंडर रूट है उसको हटाना है और 1 अपॉन पावर 1/2 करना है, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x प्लस 5 की होल पावर 1/2, ठीक है ना। ओके, अब हमें क्या करना है, ये नीचे है इसको ऊपर लेना है ताकि हमारे पास x पावर n फॉर्म बने, ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसको नीचे लेता हूँ, सॉरी ऊपर लेता हूँ, तो क्या जाएगा आपके पास 3x प्लस 5
पावर -1/2 dx लगा के रखो इज इक्वल टू, अब देखिए आप ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये वाला। अगर आप इसको x माने तो ये बन रहा है x पावर -1/t मीन्स x पावर n वाला फॉर्म बन रहा है। तो पहले हमें जो पावर फॉर्म है उसको डिफरेंशिएट करना है। तो आपके पास क्या आएगा, -1/2 फ्रंट पे रखना है, पीछे इसको 3x + 5 को ऐसे रखना है और पावर में 1 माइनस करना है, -1 -1/2 से 1 माइनस करना है। ओके, इनटू ये हुआ था, ये किसका हुआ, ये सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, इनटू इसका डिफरेंशिएशन करना बाकी है। तो इनटू d/dx ऑफ 3x + 5 ओके इज इक्वल टू -1/2 को ऐसे रखा मैंने, 3x + 5 -1/2 और -1 कितना होता है, -3/2 इनटू इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, दोनों को अलग से करेंगे, या आपको अगर आता है तो डायरेक्टली लिख दो। 3 का कॉमन आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 + 5 का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो -1/2 3x + 5 की होल पावर -3/2 इंटू 3, 3 1 + 3 + 0 3। ओके, तो ये आ गया आपके पास -1/2 3x + 5। ओके, तो 3 × 1 में ऐसे लिखता हूँ, तो 3/2 दिस पावर -3/2, इसको एक बार ऐसे लिखते हैं -3/2, इसको मैं नीचे लेता हूँ, ठीक है। नीचे लिया तो क्या हो जाएगा, पावर जो है तो प्लस में आ जाएगी। तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, ये, ठीक है। तो हमने इसमें बस यही चेक करना है, पहले इसको आपने क्या किया, अंडर रूट को हटाया और पावर में बनाया, फिर पावर को ऊपर ले लिया, x पावर n फॉर्म बना दिया। तो आप डिफरेंशिएशन करना है तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करो, इनटू जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर उसका डिफरेंशिएशन फिर से, ठीक है ना। तो उसका फिर से किया तो हमारे पास ये आ गया आंसर। ओके, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखाया हुआ है लेकिन बहुत सिंपल है ये एग्जांपल। 2x³ + 3x² - 15x + 20 होल पावर 6। ओके, तो चलिए करते हैं इसको। तो इसका d/dx लगाते हैं पहले, तो 2x³ + 3x² - 15x + 20 होल पावर 6। ओके, तो क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर है ना, तो इसको आपको x मानना है, तो पावर ऐसे, तो पावर को इसका पावर का डिफरेंशिएशन कैसे आएगा 6, इस टर्म को बस ऐसे ही रखना आपको, ऐसे ही रखा। अब पावर में से 1 माइनस करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया पावर का डिफरेंशिएशन सिर्फ। तो इनटू अब इस पूरे टर्म का भी करना है, ये जो पूरा पॉलिनोमियल जैसा है इसका भी करना है। ओके, d/dx ऑफ 2x³ + 3x² - 15x + 20। ओके, तो 6 × 2x³ + 3x² - 15x + 20। तो 6 - 1 गया तो 5। ओके, इनटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे आएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो 2x³ का कितना आएगा डिफरेंशिएशन, 2 कॉमन जाएगा, x³ के ऊपर d/dx एक्ट करेगा। ओके, तो उसका आ जाएगा 3x² प्लस 3 कॉमन जाएगा, x² का आएगा 2x माइनस 15 कॉमन जाएगा 15, x का आएगा 1, 20 का होता है 0। ओके, बहुत सिंपल है। 6 2x³ + 3x² - 15x + 20 का होल पावर 5 इंटू 2 3 6x² प्लस 6x - 15। ओके, 0 खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके
चलिए पावर 5 है तो ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप सिंपली लिख दीजिए। इसको मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ बल्कि इसके साथ करता हूँ मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 20 होल पावर 5 इंटू 6 6 36x स्क्वायर प्लस 6 6 36x 15 6 90। ओके, तो दिस इज योर डेरिवेटिव। ओके, तो इसका डेरिवेटिव आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन ये आ गया। ठीक है, तो ये हमने कुछ थोड़े से टफ से डिफरेंशिएशन पावर फंक्शन वाले ले लिए। तो इसके बाद हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, समथिंग लाइक दैट, वो करने वाले हैं। उसके बाद हम फिर लॉगरिथमिक फंक्शन पे जाएंगे। उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का भी डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को देखिए, जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको भी प्रॉब्लम होता है डिफरेंशिएशन में तो उसको शेयर कीजिए वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।